मैं संजीव कुमार, ओमेगा प्रो क्लासेस से। आज मैं बात करूंगा सेल पोलिनेशन के बारे में। तो सेल पोलिनेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन द सेम प्लांट। सेम प्लांट में दो कंडीशन हो सकता है। एक कंडीशन है कि सेम फ्लावर, या तो दूसरा कंडीशन हो सकता है क्या, फ्रॉम मेल फ्लावर टू फीमेल फ्लावर। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंथर टू स्टिग्मा इन द सेम प्लांट। इसका दो कंडीशन, इट हैज टू कंडीशन। पहला कंडीशन है इन द सेम फ्लावर। इन द सेम फ्लावर का मतलब कैसा फ्लावर होगा, यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल। एक ही फूल में मेल मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल। एक ही फूल में, प्लांट तो है ही, एक ही फूल में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो उसको क्या, बाइसेक्सुअल। उसी का एक और टर्म क्या है, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। तो वहां पर अगर मैच, उसमें भी हमने आपको दो कंडीशन बताया था कि अगर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव प्रेजेंट एट द सेम प्लेस एंड गेट मैचुरेटेड इन द सेम टाइम, मतलब एक ही जगह पे हम मैचुरेशन सेम टाइम में होता तो सेल्फी होगा ना। अब मान लिया एक पहले मैच्योर किया एक बाद में किया तो क्या होगा, क्रॉस की संभावना। और अगर दो फूल है, एक का एंथर लंबा है, एक का एंथर, ये फिलामेंट लंबा है, एक का कम है, तो स्टाइल स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाएगा, वहां भी क्रॉस होगा। अब एक का पोलिन ग्रेन अपने पे बैठा, उसके बाद वो जर्मिनेट नहीं किया, तब भी क्रॉस होगा। तो यहाँ कंडीशन होगा इन द सेम फ्लावर, यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर। हर्माफ्रोडाइट। और दूसरा कंडीशन है इन द सेम प्लांट, ठीक है, विथ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर इन डिफरेंट ब्रांचेज। समझे। तो इसमें जो हर्माफ्रोडाइट है उसमें दो कंडीशन बताए थे, कैजमोगैमस, ओपन बाइसेक्सुअल फ्लावर, और दूसरा क्लिस्टोगैमस। क्लोज्ड। हम्म। तो इन दोनों का जो एग्जाम्पल है ना, जो तीन एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कौन सा, ऑक्जालिस, वायोला एंड फोमेलिना। और यहाँ जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये कुकुम्बर फैमिली, इसमें नहीं वो होगा, कुकुम्बर फैमिली, मेज है, एक और लिख देंगे कास्टर है। यानी ये कुकुम्बर फैमिली में आता है, खीरा ककड़ी ये सब। और मेज फैमिली में आता है आपको मकई वगैरह, और कास्टर में रेडी वगैरह आता है। कास्टर फैमिली, रिसिनस कहते हैं, ठीक है।
अब इसके बारे में बात करेंगे हम कि इसका क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। नहीं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। सेल्फ पॉलिनेशन पहला है एडवांटेज। पोलिनेशन श्योर होगा, पोलिनेशन इज सर्टेन। दूसरा एडवांटेज क्या होगा? देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एजेंसी। हाँ। तीसरा होगा लेस एक्सपेंडिचर ऑफ पोलन ग्रेन। हाँ। और चौथा होगा ओरिजिनलिटी, नेवर लोस्ट। ये तो एडवांटेज हुआ। डिसएडवांटेज क्या होगा, बोलिए? नो वेरिएशन। डिसएडवांटेज में होगा नो वेरिएशन अगर। ठीक है। दूसरा है लेस एडाप्टेशन। तीसरा नो चांस ऑफ एवोल्यूशन। और एक होगा और है दिया हुआ, इनब्रीडिंग डिप्रेशन करते हैं, यानी कि लगातार अगर सेल्फ होता है ना तो उसका वायबिलिटी खत्म हो जाता है, वायबिलिटी लॉस्ट। और इसी को कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। एग्जाम्पल कौन सा होगा इसमें? ये तो एग्जाम्पल हो ही गया। एग्जाम्पल ये हो गया और ये हो गया, एग्जाम्पल याद रखिएगा। तो इतना आपको ध्यान रखना है किसके बारे में? सेल्फ के बारे में। अब आ जाइए क्रॉस के बारे में। क्रॉस पोलिनेशन। जो ये था आपको इन द सेम प्लान, तो इसको कहते हैं ऑटोगैमी। इसको हम क्या कहते हैं? ऑटोगैमी। ये नहीं लिखे थे। और इसको क्या कहते हैं? गिटेनोगैमी। गिटेनोगैमी। और गिटेनोगोमी को कहा जाता है, एजेंसी की जरूरत होती है क्योंकि एक टहनी यहाँ है एक टहनी वहाँ है, तो इसको कहा जाता है एनालोगस टू क्रॉस पोलिनेशन। मतलब ये हुआ कि ये फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन के जैसा है, लेकिन वास्तव में है ये सेल्फ। कहाँ चला गया? क्रॉस पोलिनेशन। तो क्रॉस पोलिनेशन इसी को हम क्या बोलेंगे? जीनोगैमी, या बोलेंगे एलोगैमी। क्या होगा डिफिनीशन, बोलिए तो? द ट्रांसफर ऑफ
pollen grains from anther to स्टिग्मा, कहाँ से कहाँ तक? इन बिटवीन टू फ्लावर ऑफ टू प्लांट, स्टिग्मा इन बिटवीन टू फ्लावर्स, फ्लावर्स का मतलब एक मेल एंड एक फीमेल, टू फ्लावर्स ऑफ टू प्लांट्स ऑफ ए स्पेसीज, एक ही जाति का, ऑफ ए स्पेसीज बाय द एजेंसी इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल क्या क्या होगा? देखिए, पपाया है, डेट पाम है, पोटैटो है, टोबैको है, फिर आपको प्राइम रोज है, काइलोट्रोपिस है, एप्पल है, फाइकस स्पेसीज है, रेड कॉटन प्लांट है, फिर आपको बॉटल ब्रश है, फिर आपको मैरीगोल्ड है, ठीक है। फिर आगे आ जाइए, रेफ्लेसिया है। सबसे बड़ा फूल कौन होता है? रेफ्लेसिया। हाथी के द्वारा होता है पोलिनेशन, और खैर इसमें इसका गंध बहुत खराब होता है, तो एक कीड़ा है कैरोन फ्लाई, उसके द्वारा भी होता है। इटिशी देखेंगे जैसा। इसके बाद है टाइप ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। ऑन द बेसिस ऑफ एजेंसी, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीभांसेस। हाँ, पहला है ऑन द बेसिस ऑफ एजेंसी। दीज आर, पहला है एनीमोफिली बाई एयर। तो एयर के द्वारा अगर होगा तो इसका मतलब डस्टी है, नॉन ग्रीन है। हाँ, तो इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका ग्रासेज, ग्रासेज ऑर्किड। हाइड्रोफिली बाई वाटर, वाटर के द्वारा हमेशा पानी में पाया जाने वाला प्लांट नहीं होगा, जो पानी में डूबा हुआ है, सबमर्ज्ड है। और उसमें दो फ्लावरिंग प्लांट है, जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है और एक समुद्री में पाया जाता है। तो इसमें है हाइड्रीला, और समुद्री जो होता है उसका नाम है जोएस्ट्रा। ठीक है। तीसरा है जूफिली, जूफिली बाई एनिमल, है ना। तो एनिमल कई तरह का होता है, इसमें इंटोमोफिली, इंटोमोफिली बाई इंसेक्ट, है ना। इंसेक्ट में 80% जो पोलिनेशन होता है वो हनी बी, किसके द्वारा? हनी बी।
80%। और इसमें एग्जांपल है क्रॉप प्लांट, जैसे सरसों वगैरह ये सब। दूसरा है ऑर्निथोफिली, बाई बर्ड्स। तो इसमें आपको कौन सा रेड कॉटन प्लांट है? रेड कॉटन प्लांट, बॉटल ब्रश। ठीक है। फिर है आपका कौन सा, मेलैकोफिली, स्नेल के द्वारा होता है। हाँ, मेलैकोफिली बाई स्नेल। तो इसमें एग्जांपल मैरीगोल्ड। फिर बताइए, कायरेप्टेरोफिली, कायरेप्टेरोफिली बाई बैट। तो बहुत बैट जो होता है या तो ब्लड सक करता है या फ्रूट्स खाता है। तो फ्रूट्स है एप्पल एंड पियर। ठीक। इसके बाद है एलिफेंटोफिली, है ना जी, एलिफेंटोफिली। सबसे लार्जेस्ट फ्लावर है, रिफ्लेशिया का पेटल होता है 3 से 4 मीटर का, और हाथी उस पर चला तो उसमें पोलन ग्रेन दूसरे को। ये रूट पैरासाइट होता है, यानी रूट में उसका जो पेडिसिल होता है वो धंसा रहता है, वहीं से न्यूट्रिशन लेता है। वास्तव में फ्लावर के बारे में आपको क्या बताया गया कि वो कंडेंस शूट है, स्टेमी पार्ट है ना, लीफी पार्ट है ना। हाँ, तो उसका जो स्टेमी पार्ट है यानी पेडिसिल से ही रूट निकल के पकड़ लेता है। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्री भांज से देखें। कंट्री भांज से मतलब होता है डिवाइस, है ना। तो इसमें है यूनिसेक्सुअलिटी, या इसी को डिक्लिनी भी कहते हैं। तो इसका मतलब मेल एंड फीमेल अगर अलग अलग है किसी जाति का तो वहाँ तो क्रॉसिंग होगा ना। तो यहाँ पे आपको पपाया एंड डेट पाम। दूसरा है हेड, सेल्फ स्टेरिलिटी, सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी का मतलब होता है अपना पोलन ग्रेन जब आता है बायसेक्सुअल फ्लावर में तो स्ट्राइल हो जाता है ड्यू टू जेनेटिक रीजन। आप एनसीईआरटी में देखेंगे। इसको सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी भी कहते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इसमें एग्जांपल आ जाएगा टोबैको एंड पोटैटो। ठीक है। तीसरा है प्रीपोटेंसी। पहले प्रीपोटेंसी ले लें, प्रीपोटेंसी। प्रीपोटेंसी का मतलब होता है कि दो प्लांट है, मान लिया 2 एप्पल का प्लांट है और दोनों बाइसेक्सुअल है, तो दूसरे प्लांट का पोलिनेशन पहले जर्मिनेट करता है देन जो उसका अपना है, यानी कि पोलन ग्रेन ऑफ अदर प्लांट ऑफ ए स्पेसीज germinate earlier on a stigma than its own plant। तो इसको प्री पोटेंसी कहते हैं। एग्जाम्पल में एप्पल एंड पियर। चौथा अर्कोगैमी। अर्कोगैमी में क्या होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है बट मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बीच में बैरियर होता है। आप अगर अकवन का फूल लाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि उसमें पोलेनिया होता है, ऐसे रहेगा। उसको नीडल के द्वारा निकाला जाता है। अकवन जानती हैं? अकवन, हाँ हाँ, आप कभी फूल मिलेगा तो आप लेकर के आइएगा। इफ बैरियर प्रेजेंट
in between male and female reproductive organ, then pollination occur by crossing. इसमें एग्जाम्पल है काइलोट्रोपिस, इसको हम अकवन भी बोलते हैं। फिर है डाइकोगैमी ना, हेट्रोस्टाइली, अच्छा हेट्रोस्टाइली छूट गया था। हेट्रोस्टाइली मतलब जब स्टाइल का लेंथ बाइसेक्सुअल प्लांट में छोटा या बड़ा है तो एंथर अनेबल टू रीच द स्टिग्मा, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ अ स्टाइल इज डिफरेंट, which unable to receive pollen grain from its anther। इसके एग्जाम्पल क्या है? इवनिंग प्राइमरोज, प्राइमुला, ठीक। आगे बढ़ें, के बाद है डाइकोगैमी, छठा है ना जी, डाइकोगैमी। डाइकोगैमी का मतलब मैचुरेशन एट डिफरेंट टाइम, मैचुरेशन एट डिफरेंट टाइम। इफ मेल एंड फीमेल reproductive organ mature at different time, then it also cause cross pollination। और इसमें दो कंडीशन होगा, प्रोटेंड्री, प्रोटेंड्री, प्रोटेंड्री मतलब मेल मैच्योर बिफोर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल मैच्योर फर्स्टली। कौन सा एग्जाम्पल इसमें बताए थे? 4 o'clock प्लांट, 4 o'clock प्लांट, इसका नाम है मीरा बिलिस जलापा। दूसरा प्रोटोगाइनी, इसमें क्या होगा? फीमेल मैच्योर फर्स्टली। इसमें आएगा फाइकस स्पेसीज, इसमें कौन कौन आता है पता? गुल्लड़ है, पीपल है, बनियान है और आक है। ये सब में जो होता है इस तरह का होता है, देखिए फूल, ये फूल है इस तरह का। इसमें फीमेल फ्लावर ढेर सारा रहेगा, मेल रहेगा। और ये जो होता है मैच्योर करता है, और यहाँ पे कीड़ा जाएगा, अंदर जाएगा और पोलिनेट करता है, ठीक है। तो इतना था टाइप। इसके बाद है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, उल्टा कर देंगे उसका। क्रॉस पोलिनेशन, एडवांटेजेस में कौन आएगा?
वेरिएशन होता है तो एडाप्टेशन होगा, तो एवोल्यूशन का चांस रहेगा, एडवांटेज में है। पहला, वेरिएशन इज पॉसिबल, एडाप्टेशन इज मोर वैल्यूएबल, चांस ऑफ एवोल्यूशन इन ब्रीडिंग डिप्रेशन इज प्रिवेंटेड। मतलब सेल्फ का जो डिसएडवांटेज है उसमें इसको एडवांटेज में कर देंगे। और डिसएडवांटेज क्या होगा, बोलिए। डिसएडवांटेज, पोलिनेशन इज नॉट सर्टेन, पहला तो ये न देंगे, पोलिनेशन इज नॉट सर्टेन। दो प्लांट है अलग अलग। दूसरा, मोर एक्सपेंडिचर ऑफ पोलन ग्रेन। तीसरा, ओरिजिनलिटी खत्म, नहीं, रिक्वायरमेंट ऑफ एजेंसी भी लिख सकते हैं। बिना एजेंसी का होगा नहीं। और चौथा, खत्म, ओरिजिनलिटी गेट लॉस्ट। तो इतना तो एडवांटेज है हाँ जी। इसके बाद आप खुद कर लेंगे क्या, डिफरेंसेस बिटवीन सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ में क्या होगा, एक ही फूल में होता है, एक ही प्लांट का, एक प्लांट में होता है, और क्रॉस दो प्लांट में होता है। सेल्फ में क्या होता है, ओरिजिनलिटी रहता है, वहाँ गायब हो जाता है। इसमें एजेंसी की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, उसमें एजेंसी की ज़रूरत है, तो उसको कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद हम लोग आएंगे पोलिनेशन, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। थैंक यू।